वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो सावन महीने की स्पेशल रीडिंग है। जी हाँ, जैसा आप लोगों को मालूम है कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज सावन महीने का पहला सोमवार है। लेकिन ये रीडिंग जो है वो आप लोगों के जीवन में आपकी जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनको ख़त्म करने के साथ शिव जी भगवान की आप पर जो कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं या आशीर्वाद है, उसके ऊपर ये रीडिंग मैं लेकर आई हूँ। तो सावन महीना इस बार अधिक मास होने के कारण 8 सोमवार इस सावन महीने में पड़ेंगे। तो ये रीडिंग जो रहेगी 4 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक, जी हाँ 30 अगस्त तक इस रीडिंग को आप लोग सुन सकते हो। और अगर उसके बाद भी आपको ये वीडियो मिलता है, आप तब भी इसको सुन सकते हो, क्योंकि शिवजी भगवान की ब्लेसिंग्स कभी भी लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होती। तो चलिए हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, उनको आप देख लीजिए। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम पहले ऑप्शन के साथ शुरू करते हैं। तो गाइज़, पहला ऑप्शन आप लोगों ने अपना चुन लिया है और जानते हैं कि शिवजी भगवान की, भगवान भोले शंकर की आपके जीवन पे कौन सी कृपा और आशीर्वाद इस पूरे सावन महीने पे बरसने वाला है, और कौन सी चिंताएं, कौन सी समस्याएं वो आपके जीवन से हटा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ जो कार्ड्स मिले हैं आप में से काफ़ी लोगों को लगता है कि आपके जीवन में हमेशा आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स में कोई ना कोई आए दिन मुसीबत या आए दिन कोई ऐसी परेशानी खड़ी हो जाती है जिसका समाधान आप निकाल नहीं पाते। आपके जीवन में बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत सारे वादे करते हैं। उन लोगों का आपके प्रति आकर्षण बहुत रहता है, क्योंकि आप दिखने में, बातें करने में, आप स्वभाव से और अपने व्यक्तित्व से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हो, क्योंकि भोलेनाथ जो हैं वो मन के बहुत भोले हैं। आप इस पूरे सावन महीने में भगवान भोलेनाथ का नाम सिमरन, मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय मन में करते रहें। बहुत लोगों को इस छोटे से मंत्र से ही इतना ज़्यादा मानसिक रूप से फ़ायदा मिलेगा, और धीरे धीरे आपका जो आभा मंडल है, आपका ऑरा है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी टेंशन जो आप ज़्यादा लेते हो, भगवान भोलेनाथ आपको उन सभी चिंताओं से मुक्त भी करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में प्यार को लेकर, शादी को लेकर, रिश्तों को लेकर ये महीने में काफ़ी परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी डाला था पोर्टल के ऊपर। जिन लोगों को पोर्टल का नहीं मालूम या जो पहली बार चैनल पर आए हैं, टैरो से जुड़े हैं, आप टाइम निकालकर इस चैनल के रीसेंट वीडियोस को देख सकते हो, और बहुत सारी जानकारी ना आपको वहाँ से भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी में ना परेशानी, घबराहट, बेचैनी, चिंता, रात को जागते रहना, सोना नहीं, और अपने रिलेशनशिप्स के कारण आप फोकस भी नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ पर, अपनी फैमिली पर, अपनी ड्रीम्स पर। तो ये सावन महीना जो है आपको काफ़ी हद तक वो स्ट्रेंथ, वो पावर देने वाला है जो आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आप ही के कारण आएंगे। आप अगर उस लव रिलेशन में कुछ बदलाव चाहते हो तो आज से ही इस वीडियो को सुनने के बाद डेली अपने रूटीन में कुछ नई चीज़ों को, कुछ नई बातों को ऐड करना स्टार्ट कर दो। एक तो आपने स्ट्रेस
कम करना है, क्योंकि आपका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका चंद्र ग्रह कमज़ोर हो जाएगा। और अक्सर जब चंद्र ग्रह हमारी कुंडली में वीक होता है तो हम ज़्यादा मूड स्विंग्स के और हमारी एनर्जी में फ्लक्चुएशन देखते हैं। छोटी छोटी बात हमारे दिल पर लगती है, हम कभी अपनी बातों को अच्छे से सामने वाले को बता नहीं पाते। हमें डर लगता है कि अगर हमने सच बोल दिया तो सामने वाला हमें छोड़ जाएगा। तो ये घबराहट है, ये डर आपके अंदर है, इसको निकाल दो। क्योंकि आपके ना कुछ रिलेशन ऐसे रहे हैं पास्ट में जिसका इवैल्यूएशन अगर किया जाए तो ये निष्कर्ष निकलता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार बांटने वालों में से हो, लेकिन जब आपको कोई लौटाकर प्यार नहीं देता या कोई आपको प्यार शो करने में कमी दिखाता है तो आप उन बातों को लेकर परेशान हो जाते हो। तो भगवान भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि लव लाइफ में चिंता मत करो। लव लाइफ के लिए आपके काफ़ी कार्ड्स पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप खुद ही नेगेटिव रहोगे कि मैं जिससे प्यार करती हूँ पता नहीं उससे शादी होगी या नहीं, क्योंकि शादियाँ जो होती हैं ना वो मैच मेड इन हेवन होती हैं। धरती पे हमें हर तरह का रिश्ता निभाना पड़ता है, चाहे वो कार्मिक हो, सोल कनेक्शन हो या फिर हो हमारा ट्विन फ्लेम। कुछ लोगों के एक्स पार्टनर, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड 30 अगस्त से पहले लौटेंगे। प्यार में बहुत सारी बातों को लेकर आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ भी करने वाले हो। वो पर्सन अगर वापस लौट रहे हैं तो मैं देख पा रही हूँ कि उस पर्सन में कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी, कुछ ऐसे उनके आपके सामने सवाल होंगे जिसको आपने समझना है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, ये स्टेबल नहीं रहते। अगर आपको उन्हीं के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो आप उन्हें मौका दे सकते हो, लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि वो पर्सन जो भी लौटे वापस, उस पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई है, ये कंफर्म करने के बाद ही मौका दें, क्योंकि कुछ स्नीकी एनर्जी है उनकी, मिस्टीरियस एनर्जी है जिसके साथ वो वापस आएंगे। जो लोग शादी के पर्पज़ से रीडिंग पर पहुँचे हैं कि शादी हो जाए पार्टनर से, और कुछ लोग वो भी हैं जो मैरिड हैं, लेकिन इस सावन महीने में वो चाहते हैं कि जिनको भी वो प्यार करते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एटलीस्ट उस पर्सन से आपका दोबारा कांटेक्ट बन जाए। आप इस इरादे से आज इस रीडिंग को सुन रहे हो तो आपका जवाब यस है। और अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो अपनी ज़िंदगी में किसी टॉक्सिक रिलेशन को ख़त्म कर रहे हैं, और इस रिलेशन से बाहर आने के लिए आपने शायद बहुत लंबा समय लिया है, कुछ महीने लिए हैं या पिछले 1 साल से आप रिकवर कर रहे हो, हील कर रहे हो अपने इनर वर्क को, या तो आपने कंप्लीट कर लिया है। तो महादेव की ब्लेसिंग्स आपको आपके इस पेशेंस के लिए मिलने वाली हैं। जो भी आपने सब्र किया हुआ है उसका फल आपको अति सुंदर और अति मीठा बहुत जल्द मिलेगा। तो शादी के लिहाज से आने वाले 15 दिन, 35 दिन और 60 दिन, और कुछ लोगों में अगले 15 हफ्ते भी किसी नए प्रपोज़ल के आने का बहुत बड़ा चांस बन रहा है। अब ये प्रपोज़ल शादी में भी कन्वर्ट होगा, और कुछ लोगों को ये प्रपोज़ल एक नए रिलेशनशिप के रूप में मिलेगा, क्योंकि आपने ओल्ड साइकिल्स को ख़त्म किया है, और महादेव की ब्लेसिंग से आप वो हिम्मत जुटा लोगे कि अब आप उस डार्क फेज से, चैलेंजिंग साइकिल से बाहर निकलोगे और एक नए रिलेशन को अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट करोगे। तो बस ये सब मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके ना ज़्यादा कार्ड्स लव, रिलेशनशिप्स और मैरिज के निकले हैं। करियर में मुझे आपके
और फाइनेंसेस में बहुत सारे कार्ड्स नहीं मिले क्योंकि शायद आपको करियर या फाइनेंसेस के लिए बहुत स्ट्रगल नहीं देखना पड़ेगा या बहुत चैलेंज नहीं है। तो महादेव जिस स्पेसिफिक एरिया में आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो, बस इमोशंस ज़्यादा हैं, सेंसिटिविटी आपको समय समय पे इमोशंस को लेकर परेशान कर देती है और फेमिनिन एनर्जी आपकी ज़्यादा हाई रहती है। तो हर चीज़ का एक अच्छा तालमेल जीवन में ज़रूरी है। तो इमोशंस को कंट्रोल करा करो। प्रैक्टिकल सिचुएशंस को लेकर या प्रैक्टिकल बातों को लेकर भी आपने एक अच्छा बैलेंस बनाना है कि कब किसको मौका देना है। बार बार किसी के आने और जाने से आप हर्ट फील करते हो, ब्रोकन फील करते हो। तो अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों को अलाउ करो जो लाइफ में बदल कर आपको मोटिवेट करें, आपकी हैप्पीनेस में, सक्सेस एंड ग्रोथ में उनका कोई कंट्रीब्यूशन हो, वो आपको सपोर्ट करें, आपको इमोशनली, फिज़िकली एंड स्पिरिचुअल लेवल पर वो हमेशा आपका साहस बढ़ाएं, उत्साह बढ़ाएं। तो ऐसे लोगों को वेलकम करो। और जो नेगेटिव लोग हैं, जो टॉक्सिक साइकिल्स हैं या जो आपको बार बार पीछे की तरफ खींचते हैं, आपको सक्सेसफुल बनने से रोकते हैं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आउट कर दो। क्योंकि ये महादेव का आपके लिए संदेश भी है, गाइडेंस भी है और उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। तो ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थैंक यू महादेव या ओम नमः शिवाय, कुछ भी लिख सकते हो आप। किसी भी भगवान का थैंक यू लिख सकते हो, आप जिस भी धर्म के हो, क्योंकि भगवान सभी एक है, सुप्रीम पावर एक ही होती है। ठीक है, तो अब हम आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन 2, सावन महीने में कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और कौन सी चिंताएं, कौन से परेशानी के कारण जो हैं आपकी ज़िंदगी में जो रुकावट हो रखी है, जो चीज़ें थमी हुई हैं, वो दूर हो रही हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी कृपा और आशीर्वाद आप पर बनेगा। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में ना कोई ओल्ड साइकिल ख़त्म हो रहा है जो बहुत लंबे समय से लटका हुआ था। आपको कहा जा रहा है कि आप लव लाइफ को लेकर ऑलरेडी कई गलतियां कर चुके हो, बट बिल्कुल भी अपने आप को दोष मत दो कि मेरी लाइफ में हमेशा मुझसे ही गलती होती है, सही पार्टनर का चुनाव नहीं होता, एक अच्छा रिलेशन लंबे सालों तक टिक नहीं पाता, कभी उस रिश्ते में कोई धोखा, कभी झूठ बोलना, कभी उस रिश्ते में थर्ड पार्टी का आ जाना। अक्सर ये प्रॉब्लम्स आपको अपने लव रिलेशनशिप में हमेशा देखने को मिली है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सभी लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है। कुछ लोगों की लाइफ में लव रिलेशन बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन जब बात उस लव रिलेशन में फाइनल स्टेज पर पहुंचती है कि आगे इस लव रिश्ते का, इस प्रेम संबंध का फ्यूचर क्या है, तो शायद कुछ बातें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं और वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता। तो अब आपको चिंता मुक्त हो जाना है। अब आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। महादेव की ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। थोड़ा सा अपनी एनर्जी में ना वो पैशन लेकर आओ, वो जोश लेकर आओ, वो साहस लेकर आओ और वो कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रही हूँ और वो मुझे मिलेगा या मुझे मिल चुका है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हिडन एनिमीज़ हैं जो आपका
अच्छा सोचते नहीं हैं, और ये आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, या कोई आपका लव रिलेशन है, कोई एक्स रहा है, उस पर्सन की एनर्जी भी आपको लेकर ईर्ष्या, जलन और रिवेंज वाली है कि आपसे बदला लेना है, आप दुनिया में बहुत आगे ना बढ़ पाओ, आपकी तरक्की ना हो, आप खुशियों के भागीदार ना बनो। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहो। जिन लोगों को अक्सर सर में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, गले में दर्द रहता है, या बैक प्रॉब्लम रहती है, पीठ में दर्द रहता है, या सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी तरह का आपका बॉडी पेन रहता है और ये महीने के कुछ दिनों में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय आपको सतर्क हो जाना है कि कोई नज़र आपको परेशान ना कर रही हो, कोई नज़र दोष ना लगाओ। जब जब ऐसा फील होता है तो आपको महादेव का ध्यान करना है, भोलेनाथ का। ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप आप डेली करें। और बहुत लोग अक्सर पूछते हैं हमें कितनी माला का जाप करना है। भगवान का नाम लेने के लिए मेरे हिसाब से काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। जब तक आपका ध्यान, आपका मन उस भगवान की परम शक्ति के साथ, एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाता है, आप उसे करते जाएं। क्योंकि मानसिक जाप आपके मन के अंदर जितने भी एनर्जी साइकिल हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, पेन जहाँ पे होती है बॉडी में, जहाँ जहाँ दर्द होता है, उसको आप सेल्फ हील भी कर सकते हो। कोई दवाई आपके शरीर को लग नहीं रही, कोई बीमारी, कोई रोग लंबे समय से लगा हुआ है, तो ये सावन महीने में उन बीमारियों का खात्मा भी होगा और उन बीमारियों की जो जड़ है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगी कि किस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी ये बीमारियां हमें जो लगती हैं वो सिर्फ स्ट्रेस से लगती हैं, एंजाइटी से लगती हैं। तो प्यार मोहब्बत का स्ट्रेस आप ज़्यादा लेते हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो लोग बहुत हंसते हैं, जो लोग बहुत खुश रहते हैं या दुनिया के सामने खुश दिखाते हैं, उनको अंदर से दर्द नहीं होता या उनका अंदर पेन नहीं है, उनके अंदर इमोशंस नहीं है। हमारे पेन जो होते हैं ना बॉडी में, वो अलग अलग जगहों पर रुक जाते हैं, तो उनको भी रिलीज़ करना है, नेगेटिव इमोशंस को भी रिलीज़ करना है, क्योंकि ये महादेव कह रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज आ रही है, लव रिलेशन आगे नहीं बढ़ रहा, शादी नहीं हो पा रही, या जिससे प्यार करते हो उससे धोखा मिल रहा है, तो कुछ साइकिल्स एंड होंगे। और ये कंफर्म है। कई बार हम किसी रिश्ते के पीछे पड़ जाते हैं कि हमें तो इसी के साथ रहना है, हमें तो इसी से शादी करनी है, लेकिन महादेव को मालूम होता है कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं। तो कुछ कार्मिक साइकिल्स इस महीने में एंड हो जाएंगे और सच्चाइयाँ सामने आएंगी, जिससे आप डिसीजन ले पाओगे कि क्या इस रिश्ते को वाकई में आगे ले जाना सही होगा या नहीं। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के एक्स लौट कर आएं। तो वो पर्सन अगर वापस आ रहे हैं किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, ऑफ़र या स्टेबिलिटी के साथ, तो आप उन्हें मौका दे सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि अभी भी रेड फ्लैग्स हैं, तो महादेव आपको बचाएंगे और ऐसे रिश्ते से आपको क्लोजर मिल जाएगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, बहुत अच्छी खबर है। अगले 20 दिन, 10 हफ्ते और आने वाले 4 महीने आपको शादी के लिहाज से कोई ऐसा प्रपोज़ल, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा सूटेबल मैच मिल जाएगा जिनसे आपकी शादी हो सकती है। और कुछ लोगों का नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है इन दिनों में। ये सावन का पूरा महीना इस बार 30 अगस्त तक चलेगा और इस बार सावन के 8 सोमवार पड़ रहे हैं। तो आप रेमेडी के तौर पर अकेला सोमवार का दिन भी आप पकड़ सकते हो, या कोई भी दिन
आप लगातार 8 बार डोनेशन कर दो, चैरिटी कर दो, किसी गरीब की मदद कर दो, ऐसे किसी इंसान की हेल्प करो जो आपके घर में ना आते हों, जो बिल्कुल अजनबी हों, जो कोई बाहर आपको गरीब इंसान मिले, बच्चा मिले, बूढ़ा मिले, बुज़ुर्ग मिले, औरत मिले, मर्द मिले, किसी की भी मदद करो। कोई जानवर दिख जाए, बहुत लोग तो रंगों के पीछे भागते हैं कि काली गाय को ही देना है, काले कुत्ते को ही डालना है। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मुझे कई साल हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी करते हुए। मैं बहुत हैरान होती हूँ क्योंकि आत्मा जो होती है वो रंग या भेद से नहीं समझी जाती। आत्मा किसी भी जीव जंतु में हो सकती है। तो किसी को भोजन कराना, किसी को दान देना, किसी के लिए हेल्प करना, किसी के काम आना आपके कार्मिक बैगेज को कम करेगा और महादेव की कृपा बनेगी। कारोबार नहीं चल रहा, जॉब नहीं मिल पा रही, या जॉब कर रहे हो तो अच्छी पैकेज, अच्छी सैलरी, अच्छा प्रमोशन, अच्छा इंक्रीमेंट, रिकग्निशन, फेम, पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही तो वो भी मिलेगी। या तो लगातार 8 दिन डेली डोनेशन करें, कुछ भी करें, एनीथिंग, और कोई भेदभाव ना करें कि काले रंग के कुत्ते को ही डालना है, सफ़ेद को नहीं डालना। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। जितना सेल्फलेस आप सर्विसेज में पार्टिसिपेशन दोगे, लोगों के प्रति आपका जो प्यार है, जो काइंडनेस है, जो ह्यूमिलिटी है, वो बढ़ेगी। आपकी लाइफ से कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होंगे और वही लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे जो आपके ही एनर्जी से मैच करते हों। तो ये सब करें, इससे आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा, मेंटली भी, इमोशनली भी एंड फिज़िकली भी। और कुछ नए रिश्ते भी बनेंगे काफ़ी लोगों के जिनकी ज़िंदगी में कोई ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी है या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिससे आपको हीलिंग चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सारे डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके संपर्क करें। और आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। ये सभी राशि वालों की रीडिंग थी। और कमेंट सेक्शन में लिखना है हर हर महादेव या थैंक यू गॉड, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने भगवान का नाम भी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, इस सावन महीने में शिवजी जी की कृपा आप पर क्या है? आपकी चिंताएं खत्म हो रही हैं, आपकी परेशानियां कम हो रही हैं, आपको समस्याओं का समाधान मिलेगा। बहुत सारे लोगों को तो बैठे बैठाए काम बनने वाले हैं और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि ये महीना आपको स्ट्रगल देगा, आपकी लव लाइफ में, आपके वर्क फ्रंट में, या आपको किसी तरह का चैलेंज ओवरकम करने की वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी, वो पावर मिल जाएगी जो भगवान भोलेनाथ आपको देना चाहते हैं। कुछ लोगों का लव रिलेशन काफ़ी लंबे समय से किसी ऐसे संघर्ष के समय से गुज़र रहा है जिसमें चुनौतियां भी बहुत हैं, कठिनाइयां भी बहुत हैं और बहुत कुछ आपसे छुपाया हुआ है। कई बार हम किसी के लिए इतना ज़्यादा प्यार में अंधे हो जाते हैं कि वो हमसे गलत भी करते रहें, हम उनको माफ़ करने के लिए तैयार रहते हैं कि वो जितनी बार भी आएंगे कोई बात नहीं, हम उन्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप या एक परमानेंट सोलमेट कनेक्शन तभी मैनिफेस्ट होगा जब आप अपने जीवन से कार्मिक बैगेज को रिलीज़ करोगे। अब बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कार्मिक बैगेज क्या होता है। देखिए, कार्मिक बैगेज किसी भी तरह का हो सकता है। आप कोई ऐसा रिलेशन कई सालों से चला रहे हो जिसमें आप ही को हमेशा एफर्ट डालने पड़ते हैं, आप ही उस रिश्ते के पीछे भाग रहे हो, आप ही उस रिश्ते को बचाने के हर प्रयास को खुद ब खुद पूरा करने में लगे हुए हो, लेकिन सामने वाले की भागीदारी यानी कि सामने वाला उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो ऐसे किसी साइकिल से आपको फ्री होना है। ये महादेव का
आपके लिए मैसेज है। बाकी मानना ना मानना आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि आपके कुछ ऐसे साइकिल्स हैं जो रिपीट हुए हैं इस लाइफ साइकिल में। आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे और ट्रिगर भी मिले होंगे इस पर्सन से, लेकिन अगर आप उन ट्रिगर से अपने आप को समझ नहीं पा रहे, अपने आप को बेटर वर्जन में नहीं लेके आ रहे, तो वो कनेक्शन आपका ना परमानेंट नहीं रहेगा। तो ये महीना आपको ना बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ, कि आपने अपने डर पे कैसे काबू पाना है। अगर आपका कोई रिश्ता आपसे दूर जा रहा है तो जो डर आप में लगा हुआ है कि भगवान मुझे दोबारा ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं होगा, मेरी किसी से शादी नहीं हो पाएगी, अगर मेरी उम्र निकल गई तो मुझे कौन प्यार देगा, मुझसे कौन शादी करेगा, और अगर मैंने इतने साल इस रिश्ते में दिए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों का रिलेशन पुराना है, 5 साल से भी ऊपर का होगा काफ़ी लोगों का। बहुत कम लोग हैं जिनका अभी पिछले 2-3 साल में कोई नया रिलेशन बना है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग ऑप्शन थर्ड, यू आर हैविंग एन रिलेशनशिप फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स, ठीक है। तो जिनका भी एक ओल्ड रिलेशन है उसमें काफ़ी चैलेंज बना हुआ है, काफ़ी सारी बातें आपसे हिडन है। कोई ऐसा पर्सन भी आपके रिश्ते में है जो थर्ड पार्टी है। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में बने रहना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके प्यार को समझें, केयर दें, रिस्पेक्ट दें, इक्वल गिव एंड टेक दें, तो महादेव आपको कह रहे हैं कि आप अपनी वर्थ को पहचानो, सेल्फ वर्थ को समझो। डेली कुछ टाइम मेडिटेशन के लिए निकालो, और ये महीना तो वैसे भी मेडिटेशन के लिए, नेचर में जाने के लिए, डिविनिटी से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ करना, रिलीजन के लिए कुछ करना, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। कई बार बहुत लोग बाहर की दुनिया में दान पुण्य करते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन अपने घर में अपने माता पिता के पास टाइम नहीं बिताते। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम दुनिया भर का बाहर डोनेशन देंगे, चैरिटी करेंगे, लोगों की मदद करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। गंगा में भी वही पाप धुलते हैं जो जानबूझकर ना किए गए हों। चाहे तो आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठाकर पढ़ लें, अनजाने में किए गए पापों की धुलाई पवित्र नदियों में जाकर हो जाती है, स्नान घरों में जो बने हैं वहाँ जाकर हो जाती है, जो पवित्र स्नान घर हैं। लेकिन जो जानबूझकर किसी को हमने दुख दिया है, स्ट्रेस दिया है, धोखा दिया है, तो वो पाप इतनी जल्दी जाता नहीं है। आपके साथ जिसने भी बुरा किया है, ये सावन महीने ख़त्म होने के बाद विद इन 4 to 9 months उस पर्सन को उसका कर्मा मिलेगा। आप परेशान हो रहे हो, मुझे मालूम है। आपके बहुत कार्ड्स यहाँ पर ऐसे निकले हैं कि किसी ने आपको चीटिंग दी है, और आपके मन में अक्सर ये बात आती है कि क्या उसको सज़ा मिलेगी, क्या उसको अपनी गलती का पछतावा होगा, क्या उस इंसान को कभी मेरे बारे में ये समझ आएगी कि मैंने उसके साथ हमेशा सही किया था लेकिन उसी ने गलत किया है। बिल्कुल आएगी, लेकिन इसका जो टाइम मैंने आपको दिया है, आने वाले 4 महीने से लेकर अगले 9 महीनों में उस पर्सन को उसका कर्मा मिलेगा। तो आपकी लाइफ में कोई एक्स लौटेंगे, लव रिलेशन के अंदर चांसेस अच्छे हैं। बस अपने आप को उस पर्सन पे को डिपेंडेंट नहीं बनाना, सेल्फ लव करो, हील हो जाओ, अबंडेंट बनो, ग्रोथ पे काम करो, कॉन्फिडेंट रहो, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव नहीं बनना। लेट नाइट सोने से बचना है कि अगर आपको बहुत रात तक
जागते रहते हो फिर जाके सोते हो, उससे अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखो, क्योंकि कुछ डार्क एनर्जीज होती हैं जो शाम के बाद एक्टिव होती हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा जागते हैं, लेट नाइट सोते नहीं हैं, उनको डिप्रेशन, उनको एंजाइटी और उनको कहीं ना कहीं मेंटल एग्जॉशन फील होता है। तो लव रिलेशन के अलावा शादी से रिलेटेड कोई आपके मन में इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए, सावन महीने में ब्लेसिंग मिले, तो लगातार सावन महीने के 8 सोमवार पड़ रहे हैं इस बार। 30 अगस्त तक ये सावन मास चलेगा, तो 8 सोमवार को कोई ना कोई डोनेशन करो, चैरिटी करो, कुछ भी कर सकते हो। कोई जानवर मिल जाए उसको भी कर सकते हो, इंसान मिल जाए उसको भी कर सकते हो। मंदिर में, गुरुद्वारा और मस्जिद, चर्च, कहीं भी जाकर ऑफरिंग्स दे सकते हो, प्रसाद चढ़ा सकते हो, भोग लगा सकते हो और फिर बाहर गरीबों में बांट सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो। इससे आपकी बहुत सारे कार्मिक साइकिल से मुक्ति होगी। ये सावन महीना एक पावरफुल महीना है। जो सारा साल डोनेशन चैरिटी करके हमें रिज़ल्ट नहीं आता, अगर हम इस महीने में लगातार चैरिटी करें, मैं तो कहूँगी पूरा महीना कोई ना कोई चैरिटी डोनेशन ज़रूर करो। लेकिन अगर आपसे पॉसिबल ना हो तो कम से कम 8 दिन लगातार या फिर 8 सोमवार, 8 मंडेज़ कॉन्टीन्यूसली डोनेशन दो। किसी को भी दो, बच्चे को, बूढ़े को, बुज़ुर्ग को, जानवरों को, पक्षियों को, कोई भी इंसान हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपके घर ना आता हो। घर में हाउस हेल्प है, नौकर चाकर रखे हैं, या कोई वॉचमैन है, कोई सिक्योरिटी वाला घर में आता है, या कोई ऐसा इंसान जो घर में आता हो, उसको देना चाहते हो तो उनको भी दीजिए, लेकिन ज़्यादातर बाहर वालों को देना है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें ना दीजिए, उन्हें भी दीजिए, लेकिन जो बाहर हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, बेसहारा लोग हैं, उनका सहारा बने, उनको मदद करें। फिर देखें आपकी लाइफ में कैसी ब्लेसिंग्स आती हैं, क्योंकि ये महादेव का स्पेशल मैसेज आपके लिए निकला है। फ़िलहाल इतना ही। रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके आज लिखना है हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय। और आप जिस भी धर्म के हो अपने भगवान का नाम लिख सकते हो, थैंक यू लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो थैंक यू गॉड। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।